एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफिल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। शनिवार की शाम मैं अक्सर अपने सेक्टर की मार्केट में आता हूँ, अपने बिल्लू अमृतसरी सोया चाप वाले भैया के पास सोया चाप खाने। सच बताएं, वीकेंड का मूड सेट हो जाता है। इतनी शानदार वैरायटीज़ ऑफ सोया चाप बनाते हैं ये भैया। इनके पास अफ़गानी है, इनके पास मलाई है, अचारी है, प्लेन है, तंदूरी है, न मालूम कितने वेरिएंट्स। जितने वेरिएंट्स का नाम लीजिए मुंह में पानी नहीं आता जनाब, मुंह में बाढ़ आ जाती है। बस सोया चाप खाने की ख्वाहिश दिल में लिए स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर शनिवार को मैं निकलता हूँ वॉक करने के लिए, और वॉक करने के बाद मैं सीधा बिल्लू भैया के यहाँ लैंड करता हूँ। वॉक का तो बहाना होता है, मकसद तो सिर्फ सोया चाप खाने का होता है। बिल्लू भैया के यहाँ मैं आज अचारी सोया चाप को एंजॉय कर रहा हूँ। तभी देखता हूँ सामने से गुप्ता अंकल जा रहे हैं। गुप्ता अंकल थोड़े से हैरान परेशान से नज़र आ रहे हैं, अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। चलिए, हम तो समीर हैं। बातचीत का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आओ दोस्तों, मैं आज आपको अपने गुप्ता अंकल से मिलवाता हूँ। दोस्तों, आज की इस महफिल गुफ्तगू में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर मैं आपको गुप्ता अंकल के बारे में बताऊं तो हमारे गुप्ता अंकल एक सीनियर सिटीज़न हैं और यहाँ के सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही एक्टिव रहते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की इनकी ख्वाहिश है। इनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं और इन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, और फिर अभी कुछ मेरे अंदाज़न कोई 5 साल हुए कि उसकी उन्होंने शादी भी कर दी। आंटी को गुजरे हुए कई साल हो गए, तो गुप्ता अंकल अकेले रहते हैं, तो अपना मैक्सिमम टाइम जितना उनके पास समय रहता है वो कोशिश करते हैं कि वह उसको समाज सेवा में लगाएं। और हमेशा कहते हैं, बेटा मुझे इस दुनिया ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हारी आंटी को देखो कितनी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे भी जाना है और हम सबको जाना है, और अपने यहाँ से जाने से पहले या फिर इससे पहले कि आप लोग मेरी विदाई करो बेटा, मुझे इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए कुछ करना है। मैंने फटाफट अपना सोया चाप ख़त्म किया, आधा चबाया, आधा स्वैलो किया, और मैं भागता हुआ गुप्ता अंकल के पास पहुँचा। गुप्ता अंकल नमस्ते। ओहो समीर, आराम से, दौड़ के मत आओ, धीरे, आराम से, गिर जाओगे, देखो, आराम से, आराम से। हाँ गुप्ता अंकल नमस्ते। हाँ समीर, नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो? हाँ अंकल, मैं अच्छा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? बेटा यहीं कम्युनिटी सेंटर से आ रहा हूँ। अच्छा, कम्युनिटी सेंटर। ओहो, आप लोगों की तो मीटिंग होती है ना कम्युनिटी सेंटर में, ये सीनियर सिटीजन्स क्लब की? हाँ हाँ, वहीं से आ रहा हूँ बेटा। क्या चल रहा है आजकल आपके क्लब में? क्या बताएं समीर, सच में लोगों को ना किसी चीज़ के लिए ना कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। लोग ना सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं। पता है समीर बेटा, एक अजीब से ओहापोह में रहता हूँ मैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। और पता है, ये जो सीनियर सिटीजन्स का जो हमारा क्लब होता है ना, इसमें एज ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है। जो 60 साल का है वो भी रिटायर होकर क्लब में मौजूद है, और जो 80-85 साल का है वह भी क्लब में मौजूद है। ईश्वर करे इन सभी बुढ़ों को जो है लंबी उम्र मिले, लेकिन कम से कम दिमाग से तो काम करें। सच में मैं हैरान रहता हूँ, ये लोग रिटायर होके खामखा में घर बैठे रहते हैं।
घर के लोगों को तंग करते हैं, उसके बाद जब क्लब में आते तो यहाँ आकर हम जैसे लोगों को तंग करते हैं। कोई काम नहीं है। क्या हुआ गुप्ता अंकल, बताइए ना। आप तो बहुत ज़्यादा नाराज दिख रहे हैं। हाँ हाँ, नाराज हूँ ना बेटा। अच्छा देखो, अब जैसे दिवाली मेला आ रहा है, ठीक है। अब दिवाली मेले के लिए पूरा अरेंजमेंट करना है। अब इस अरेंजमेंट में फंड्स लगेंगे, ठीक है, फंड्स भी लगेंगे, हमको मैन पावर भी चाहिए। पूरा प्रोग्राम तैयार होगा, बच्चों के प्रोग्राम्स होंगे, बड़ों के प्रोग्राम्स होंगे, पूरे कार्यक्रम की सारी तैयारी करनी है। मेला लगेगा साथ में, और ये एक दिन का अफेयर नहीं होता, ये हमारे यहाँ 3 दिन चलता है दिवाली मेला। हाँ हाँ अंकल, मैं तो हर साल जाता हूँ। वो जो आप जो बनारसी पान वाले को जो बुलाते हो ना, मैं हर साल उसके हाथ के पान खाने आता हूँ। सच में बहुत बढ़िया बनाता है। अंकल इस बार भी आप उसी को बुलाओगे ना? हाँ ज़मीर, चिंता मत करो, बुलाएंगे बुलाएंगे, उसी को बुलाएंगे। अच्छा हाँ, आप कुछ कह रहे थे अंकल। हाँ ज़मीर, उन लोगों को ना कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश है इन लोगों के बीच में। 60 साल वाले ने कुछ कह दिया तो 85-90 वाला सुनने को तैयार नहीं। उसे लगता है यार मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, ये 60 साल वाला क्या जानता है। और सच बताऊँ बेटा, इन लोगों के बीच में ना मैं सैंडविच होके रह गया हूँ। और पोजीशन ऐसी है कि काम मुझे करना है, और ये लोग जो मेंबर्स हैं बाकी बैठ के सिर्फ मुंह चलाते हैं। इनसे काम कुछ नहीं होता, सिर्फ मुंह चलाते हैं। एक काम की जिम्मेदारी दे दो तो अपनी 50 बीमारियां गिनवा देंगे। मेरे घुटने में तकलीफ है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, बस। और मैं इनको एक वेला आदमी दिखता हूँ जिसके पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो सारे काम मुझ पर डाल देते हैं। बढ़िया है ना, आप वेले है। हाँ समीर, अब तुम भी मेरी टांग खींच लो। नहीं 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 गुप्ता अंकल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताइए क्या चल रहा है? बस यही, हर मीटिंग में बैठता हूँ, एक वहाँ से चीखता है, दूसरा कहीं और से चीखता है, सब मिलके चीखते हैं, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं कहता बस जी बस, मैं निकल रहा हूँ। तो एक काम कर सकते हैं अंकल हम। बताओ बताओ क्या कर सकते हैं? अंकल अभी आपने बोला कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। पता है अंकल, ज़्यादा बड़ी बात तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन जितना मैंने सीखा है, समझा है, ज़िंदगी ने जितना मुझे सामने से दर्शाया है, उन चीज़ों से मैं एक बात समझ पाया हूँ कि हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते जब तक सामने वाले शख्स के अंदर से वह बात नहीं आती है, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हम बार बार बोल के एक ही बात को 10 तरीके से 50 बार बोलकर भी हम उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे। वो क्यों होगा? वो क्यों हमारी बात मानेगा? हम अपनी तरफ से हर तरह का लॉजिक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब भी कन्विंस नहीं होता है। हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी तरीके से अगर हमने उसको कन्विंस कर भी लिया तो उसका उस तरीके से कन्विंस होकर काम करना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। और मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ, और वह यह है, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस पीपल, यू कैन नॉट मेक पीपल डू थिंग्स। हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम किसी से उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अच्छा बताओ फिर और क्या तरीका है जिस तरीके से मैं इन लोगों को मैं समझा पाऊँ कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है बेटा, ये ना एक मिशन इम्पॉसिबल सा हो गया है। लोग जो हैं टेक्निकली चैलेंज्ड भी हैं। अब ये लेटेस्ट स्मार्टफोन, इन सब के बच्चों ने पता है बढ़िया से बढ़िया महंगे से महंगे फ़ोन इनके हाथ में दे रखे हैं, लेकिन इन अंकल्स को जो है ना फ़ोन चलाने नहीं आते, और दे आर नॉट रेडी टू वर्क ऑल्सो। सब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? मुझे तो यही दिख रहा है कि रिज़ल्ट्स मेरे कंट्रोल में तो बिल्कुल ही नहीं है, और रिज़ल्ट मेरा अल्टीमेट मुझे ये चाहिए कि एक शानदार दिवाली मेला लगना है जो 3 दिन तक चलेगा, और उसमें ये सामान होने चाहिए, और इस तरीके से पूरा सिस्टम बनना चाहिए। अच्छा ठीक है अंकल, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं उनसे अपनी फीलिंग्स बता सकता हूँ, मैं उनको अपने इमोशंस बता सकता हूँ, और मैं क्या एक्शन लेकर उन चीज़ों को अचीव करने वाला हूँ ये मैं उनको बता सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप। फिर क्या होता है? फिर वही होता है, ढाक के 3 पात, आपस में बहस करते हैं, फिर उनका ईगो क्लैश होता है, फिर आधे लोग बैठे रहते हैं, आधे लोग रूम से वॉकआउट कर जाते हैं, और वही का वही मैं अटका रह जाता हूँ। ओके, ये जानकर सच बताऊं गुप्ता अंकल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कितने स्मार्टली जो है ना अपना स्मार्टफोन चला पाते हैं।
और मैंने देखा है अक्सर आप गार्डन में अपना लैपटॉप लेकर बैठे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये आपकी जो ज़िंदगी के प्रति जो आपको इतना जो प्यार है, सच बताऊं अंकल, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं आपसे। मतलब खुद में आप भी जो हैं, आपकी उम्र जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाऊं आप करीब 75, हाँ हाँ 75 का हूँ मैं। हाँ, अभी भी आप एक आज के युवा की तरह इतने शानदार तरीके से अपना लैपटॉप, फ़ोन सब कुछ चला लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है अंकल। अंकल, यह तो समझ में आ रहा है कि यह आपसे कन्विंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल एक ही है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल, ओके। लेकिन लोग, पीपल आर रियली स्केप्टिकल समीर, सुनना नहीं चाहते। और कई बार पता है वो लोग मुझे ही शक की नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है मैं किसी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इस दुनिया से परे की कोई बात कर रहा हूँ। और वो मेरी जो इंटेंशन है इसके पीछे, उस इंटेंशन को समझ नहीं पाते हैं। बतियाते बतियाते न मालूम मैं और गुप्ता अंकल कहाँ से कहाँ को चल पड़े। वहीं पास में हमारी सोसाइटी का पार्क है, पार्क के बाहर भी बेंच डला हुआ है एक। तो मैंने सोचा क्यों ना गुप्ता अंकल के साथ यहीं बैठ जाऊं। आइए अंकल, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। हाँ समीर, चलो यहीं बैठ जाते हैं। देखो ये बेंच भी ये लोग ढंग से साफ़ नहीं करते, काहे का एसोसिएशन, ये लोग कुछ भी तो नहीं करते। नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल, आज हवा चली थी और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साफ़ है सब, बैठ जाते हैं। मैं गुप्ता अंकल को देख रहा था। गुप्ता अंकल एक परफेक्शनिस्ट हैं। गुप्ता अंकल सफाई के पीछे बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। सच बताएं, हमारे घर में जब हम अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को देखते हैं जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तुम्हारी किताब यहाँ पड़ी रहती है, तुम्हारा लैपटॉप यहाँ पड़ा रहता है, तुम अपने शूज़ ढंग से नहीं रखते हो, क्या तुम सारा दिन फैला के रखते हो, तो हमें लगता है यार ये लोग ना बुढ़ापे में सनकी हो गए हैं। लेकिन आज गुप्ता अंकल से बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सनक है, ये हमारी ज़रूरत है। सफाई हमारी ज़रूरत है, लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना हमारी ज़रूरत है। कुदरत भी तो अपने ही तौर तरीके से काम करती है और कुदरत का अपना एक डिसिप्लिन बना हुआ है। सूरज को उगना है तो उगना है, सूरज को ढलना है तो ढलना है, सुबह होनी है, शाम होनी है, एक जन्म होना है, एक मृत्यु होनी है, उसके बीच का जो पैकेज है वो भी चलेगा और यह सब अपने निर्धारित समय अनुसार चलते हैं। गुप्ता अंकल बार बार अपना फ़ोन उठाकर उसे चेक कर रहे थे। क्या हुआ अंकल, आप बार बार फ़ोन देख रहे हैं? हाँ बेटा, अब ये देखो ना, ये लोग व्हाट्सएप पे शोर मचा रखा है इन लोगों ने, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी देखना थोड़ी देर में जब किसी को रिस्पॉन्स नहीं जाएगा ना मेरा, तो ये लोग एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे और फिर पूरा सन्नाटा छा जाएगा ग्रुप में। कोई बात नहीं अंकल। अच्छा मुझे बात बताओ, ये आपकी डायरी में एक एक्स्ट्रा पेज मिल जाएगा मुझे? हाँ हाँ ये लो। गुप्ता अंकल ने बड़े ही चाव से उसमें से एक पेज निकाल कर मेरे हाथ में दिया। अंकल मुझे पेन भी चाहिए। हाँ हाँ ये लो। अच्छा अंकल, अब देखो मैं 2 कॉलम्स बना रहा हूँ। एक कॉलम में सारी प्रॉब्लम्स लिखिए आप, और दूसरे कॉलम में जो आपके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो लिखिए। ठीक है समीर, करता हूँ। मैं वहाँ बैठकर आते जाते लोगों को देखता रहा। हल्की ठंडी हवा चल पड़ी थी। मॉनसून का महीना है, कुछ बादल छाए हुए हैं आसमां पर, लेकिन बरसने वाले नज़र नहीं आते। लेकिन ये जो हवा चल पड़ी है यह एक सुकून दे रही है। और आज गुप्ता अंकल के साथ बैठा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं गुप्ता अंकल के साथ जो डिस्कवर करने जा रहा हूँ, जो खोजने जा रहा हूँ, यह खोज हम सबको करनी होती है। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके हमें जवाब नहीं मिलते हैं। उन सवालों को लिए हम जिए जाते हैं और वह सवाल हमेशा एक क्वेश्चन मार्क की तरह हमारे सामने टंगे रहते हैं। सचमुच वो टंगे ही रहते हैं, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते और वो हमें हॉन्ट करते रहते हैं और हम परेशान। हमें लगता है कि उन सवालों के कोई जवाब है ही नहीं। मित्रों, हर सवाल का जवाब है। सिर्फ एक ही काम करना है कि उस सवाल से खुद को अलग करना है। अलग करके आप एक तरफ सवाल रखिए और एक तरफ खुद हो जाइए।
और फिर जब आप एक थर्ड पर्सन बनकर जब आप उस सवाल को देखते हैं तब आपको उस सवाल का जवाब मिलता है, क्योंकि वह सवाल फिर आप अपने अंतर मन से करते हैं, खुद से सवाल करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, डाइव डीप विद इन। यस, उस डाइविंग की ज़रूरत होती है। और जब हम खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं तब हमारे पास खुद से ही जवाब भी आ जाते हैं। किसी बाहरी फैक्टर को यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह हमारी अपनी ज़िंदगी है, यह हमारे अपने सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी हमारे अंदर ही निहित है। अब देखिए गुप्ता अंकल कैसे अपनी समस्याओं का और समाधानों पर विचार करेंगे मेरे साथ। हाँ गुप्ता अंकल, लिस्ट तैयार हो गई? हाँ बेटा, पता है प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं यार, सॉल्यूशंस नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं अंकल, टाइम ले लो आप। हाँ ठीक है। गुप्ता अंकल फिर लिखने में मसरूफ़ हो गए। हाँ तो दोस्तों, मैं कहा था, डाइव डीप विद इन। यस, वी ऑल आर इन अ बलून ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, इफ वी पंक्चर द बलून we are gonna die because there is no air for us then. So what we prefer, we all prefer to live with that balloon. हमें लगता है उस बलून के अंदर जो हवा है वह हवा हमें ज़िंदा रखेगी। ऐसा नहीं है, वह हवा कुछ ही समय बाद हमें चोक करना शुरू कर देती है और हम मर जाते हैं। हमें ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें एक स्वच्छंद ज़िंदगी जीनी है, एक आज़ाद ज़िंदगी जीनी है। और आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि सारी परेशानियों से खुद को अलग किया जाए। और अलग करने का तरीका, खुद से सवाल करें, जवाब अपने आप मिलेंगे। ओके, हो गया, ये लो समीर, हो गया। ओके, अच्छा आपने प्रॉब्लम्स लिखी 8। ओके, 8। हाँ जी, 8 प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशंस, हाँ फर्स्ट का तो यार ये सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा, मनी एक फैक्टर है आपका। ओके, मनी फैक्टर कैसे आपके लिए ज़्यादा इतना प्रॉब्लम है? वो बेटा फंड्स का ना, वो लोग एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं, उससे बाहर मुझे जाने नहीं देते। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उससे बाहर का खर्चा होगा? हाँ बेटा, उससे बाहर का खर्चा होगा। वो तो ठीक है, फिर उनसे बात करी जाए, महंगाई भी तो बढ़ गई है। हाँ समीर, तो फिर एक काम करता हूँ मैं। हाँ, तो आप ये देखिए मनी आप कैसे कैसे ले सकते हैं। फाइन, पहली चीज़, जो आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं आप उस पर काम करेंगे। दूसरा काम, आपके अगर कहीं बाहर पेमेंट्स, आपके क्लब के कहीं बाहर पेमेंट्स पड़े हैं, वहाँ से कलेक्शन करना है, वहाँ से पैसा आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, आपको किसी को भी पैसों के लिए कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि लोग कन्विंस होकर काम नहीं करते हैं, आउटपुट नहीं दे पाते हैं। उन्हें आपको प्रॉब्लम्स बतानी है, आपके पास जो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है आपको वो डिस्कस करना है। हाँ समीर, आई थिंक इट शुड कम फ्रॉम देम। यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गुप्ता अंकल, लेट इट कम फ्रॉम देम। उनकी तरफ से आने दीजिए। आप कन्विंस करने चलेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपका कहीं ना कोई स्वार्थ है। यही तो समीर, उन्हें लगता है कि मेरा अपना कोई स्वार्थ है। छोड़िए, लोग तब तक आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं होती है। ये हर रिश्ते में है, और आप तो अपना 100% दिए बैठे हैं इस क्लब को। आप घर में देखिए, भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, माता पिता और बच्चों का रिश्ता है। कोई किसी के पास तब तक नहीं पहुंचता जब तक किसी को किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो क्यों ना आप इस ज़रूरत को उन्हें ही समझने दीजिए। फोकस ऑन जनरेटिंग द नीड। You generate the need, they will definitely come to you. जब उन्हें महसूस होगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत है तब डेफिनेटली वो लोग आगे आएंगे। ओह माय गॉड समीर, बेटा आपने तो ये कमाल कर दिया। इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। या इट शुड कम फ्रॉम देम। यू नो, आई वॉज गेटिंग अ फील दैट व्हाई एम आई आफ्टर दिस, व्हाई आरंट दे गेटिंग इट। या नाउ आई हैव अंडरस्टूड, with every problem there are lot many solutions attached to it. And it is up to me to choose what. And I can choose the best. Yes, I'll choose the best. And I'll make them also choose it by allowing them to come out with the solutions.
फैंटास्टिक, हो गया ना, बिंदास। देख तो तू आज मिल गया, कितना बढ़िया हो गया समीर। गुप्ता अंकल एक बात कहूँ, आई लव यू गुप्ता अंकल। लव यू बेटा समीर। चलिए अब ये लव यू ख़त्म करें, अब फटाफट देखिए अब लिस्ट में सेकंड प्रॉब्लम क्या है। अरे अब कोई चिंता नहीं, सारी प्रॉब्लम्स आज मैं घर में बैठूंगा, इन सब के मल्टीपल सॉल्यूशंस मेरे दिमाग में अब आ रहे हैं। आई विल प्रिपेयर द लिस्ट, और देखना कल की मीटिंग में मैं जादू करने वाला हूँ। यस, ऑल द बेस्ट गुप्ता अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं घर को निकलता हूँ, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि आज मैं उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाऊंगा। ओके गुप्ता अंकल, बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। थैंक यू सो मच। बाय समीर बेटा। दोस्तों, यहीं तक थी मेरी और गुप्ता अंकल की गुफ्तगू। मैंने कहीं पढ़ा था, यू कांट कन्विंस एनीवन of anything. You can only give them the right information so that they convince themselves. माने हम कभी भी किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं। जितना हम कन्विंस करते हैं उतना ही हमारा समय बर्बाद होता है। बढ़िया तरीका है, सिर्फ उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, राइट इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही वह हमारी दी हुई राइट इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वह उसी वक्त समझ पाते हैं कि उन्हें खुद को कैसे कन्विंस करना है। ईदर दे लाइक यू और दे डोंट। नेवर ट्राई टू कन्विंस समबडी ऑफ योर वर्थ। इफ अ पर्सन डजंट अप्रिशिएट यू, दे डोंट डिजर्व यू। रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड बी विद पीपल हु ट्रूली वैल्यू यू। जब हम किसी को कन्विंस करने जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है सामने वाला हमें पसंद नहीं करता है। ऐसी अवस्था में हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि हम जो कह रहे हैं वह हमारी अपनी रिस्पेक्ट को, हमारे आत्मसम्मान को नहीं गिरा रहा है। अगर सामने वाला हमारी बात को अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई बात नहीं, वह इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह आपको डिज़र्व नहीं करता है। समझ रहे, वह आपको उस लायक समझता नहीं है, तो ठीक है। जैसे ही हमें यह सिग्नल मिल जाता है कि वह हमें डिज़र्व नहीं करता है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें और उस शख्स से खुद को डिटैच कर लें और उन लोगों के साथ रहें जो सचमुच हमारी वैल्यू करते हैं। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।